चलिए, एक बहुत ही आम सी बात से शुरू करते हैं। आज के भारत में आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग मतलब अच्छा खासा कमा रहे हैं। कोई महीने का 40,000 तो कोई 1.5 लाख या उससे भी कहीं ज्यादा। तो फिर सवाल ये उठता है कि इतनी अच्छी सैलरी के बावजूद आखिर क्यों ज्यादातर लोग अमीर नहीं बन पा रहे हैं? क्या वजह है? चलिए, आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं। और ये फीलिंग तो बहुत कॉमन है ना? महीने का एंड आते आते दिमाग में बस एक ही बात घूमती है, यहाँ पता नहीं पैसा गया कहाँ। और ऊपर से भविष्य की टेंशन, रिटायरमेंट का क्या होगा, फाइनेंशियल सेफ्टी कैसे आएगी, ये सब एक अलग ही स्ट्रेस देता है। और देखिए, यहीं से शुरू होता है वो जिसे हम कहते हैं हाई सैलरी पैराडॉक्स या ऊंची तनख्वाह का विरोधाभास। मतलब एक तरफ तो अच्छी खासी इनकम है और दूसरी तरफ भविष्य को लेकर एक अजीब सी बेचैनी। ये एक ऐसा स्ट्रगल है जो आज बहुत बहुत ज्यादा आम हो गया है। तो चलिए एक काम करते हैं, सैलरी को देखने का अपना नजरिया थोड़ा बदलते हैं। पता है, सैलरी की जो सबसे बड़ी ताकत हमें लगती है ना, असल में वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। हाँ, ये बात तो है कि सैलरी की रेगुलरिटी एक सुकून देती है। मतलब पता है कि हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट अकाउंट में आ जाएगा। लेकिन मजे की बात यह है कि यही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। ये हमें स्टेबल लगती है, पर होती नहीं। असल में ये बहुत नाजुक है। जरा सोचिए, एक नौकरी चली गई, कोई हेल्थ प्रॉब्लम आ गई या इकोनॉमी में मंदी आ गई, बस पूरा सिस्टम हिल जाता है। और होता क्या है कि हम में से ज्यादातर लोग अपनी पूरी फाइनेंशियल लाइफ को सैलरी के आसपास ही बना लेते हैं। दिमाग में बस एक ही उम्मीद होती है, जब मेरी सैलरी बढ़ेगी ना तब सब ठीक हो जाएगा। पर असल में होता क्या है, सैलरी तो बढ़ती है, पर उसके साथ साथ जिंदगी और भी महंगी हो जाती है। तो अब आते हैं उन अदृश्य जालों पर, उन छिपी हुई ताकतों पर, जो बढ़ती इनकम के बावजूद हमें अमीर बनने से रोकती हैं। और इसमें सबसे पहला और सबसे बड़ा जाल है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। सीधा सा मतलब है जीवन शैली की महंगाई। देखिए, ये कोई एक गलत फैसला नहीं है, नहीं, ये एक पैटर्न है, एक आदत, जहां जैसे जैसे इनकम बढ़ती है हमारे खर्चे भी अपने आप बढ़ते चले जाते हैं। और ये चक्र ना बड़ा धीरे धीरे काम करता है, पता भी नहीं चलता। नया पैकेज आया तो चलो एक बेहतर फोन ले लिया, अगला हाइक मिला तो सोचा चलो थोड़े बेहतर घर में शिफ्ट हो जाते हैं, फिर प्रमोशन हुआ तो कार की ईएमआई शुरू हो गई, और शादी के बाद तो खैर जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं। अब देखिए, इनमें से हर एक फैसला अपनी जगह पर तो बिल्कुल सही लगता है, लेकिन जब ये सब जुड़ते हैं ना, तो हम एक महंगे लाइफस्टाइल में बुरी तरह फंस जाते हैं। तो मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि हाथ में जो फ्री पैसा है वो नहीं बढ़ रहा। बढ़ रही हैं तो सिर्फ कमिटमेंट्स, सिर्फ जिम्मेदारियां। और एक बार ये जिम्मेदारियां बढ़ गईं तो इनसे पीछे हटना, भाई वो तो बहुत मुश्किल है। और इसके ऊपर से आता है सोशल प्रेशर। खासकर इंडिया में तो ये बहुत ज़्यादा है। कोई सीधे सीधे इनकम तो नहीं पूछता, लेकिन अमीर दिखने के जो साइन है वो सब नोटिस करते हैं। कौन सी कार है, कौन सा फ़ोन है, लाइफस्टाइल कैसा है। और बस इसी चक्कर में हम अनजाने में ही अपना स्टेटस बनाए रखने के लिए ऐसे फैसले ले लेते हैं जो ज़्यादातर ईएमआई पे टिके होते हैं। और यहीं पर अमीर दिखने और असल में अमीर होने का फ़र्क बिल्कुल साफ हो जाता है। देखिए, जो पैसा खर्च हो रहा है वो तो सबको दिखता है, लेकिन असली वेल्थ, असली दौलत, वो खामोशी से बनती है, वो दिखाई नहीं देती। तो सवाल ये है कि इसका हल क्या है, इसका सल्यूशन क्या है? इसके लिए ना सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव लाने की ज़रूरत है। एक कंज्यूमर से एक ओनर बनने की, एक खर्च करने वाले से कुछ बनाने वाले की तरफ। चलिए इसको थोड़ा और समझते हैं। लेकिन एक मिनट रुकिए, क्या ये प्रॉब्लम सिर्फ हमारी है? मतलब क्या गलती सिर्फ इंसान की है या फिर उस सिस्टम की भी है जिसमें हम काम करते हैं, जो हमें पैसों के बारे में खास तरीके से सोचने पर मजबूर करता है? देखिए, जो सैलरी वाला सिस्टम है ना, वो हमें कंज्यूमर मोड में डाल देता है। दिमाग अपने आप कहता है, अरे खर्च कर लो, क्या फर्क पड़ता है, अगले महीने फिर आ जाएंगे। और बस इसी चक्कर में हमारी सोच शॉर्ट टर्म हो जाती है। इसके बिल्कुल उलट, वेल्थ बनाने के लिए ओनर मोड में सोचना पड़ता है, जो कहता है रुको, खर्च को टालो, सोचो और कुछ बनाओ। ये माइंडसेट ये नहीं सोचता कि इस महीने काम कैसे चलेगा, ये पूछता है कि आज से 5 साल बाद मेरी फाइनेंशियल पोजीशन क्या होगी। तो अब इनकम की बात से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और असली गोल पर आते हैं। और वो गोल है रियल वेल्थ को समझना और उसे बनाना। अच्छा, दौलत या वेल्थ का मतलब क्या है? ये सिर्फ पैसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। वेल्थ का असली मतलब है कंट्रोल। अपने समय पर कंट्रोल, अपने ऑप्शंस पर कंट्रोल। ये वो पावर है,
वो आज़ादी है कि आप बिना किसी फाइनेंशियल प्रेशर के अपनी मर्जी के फैसले ले सकें। अब यहाँ एक बड़ी मजेदार और थोड़ी अजीब बात है। अक्सर ऐसा होता है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है ना, लोगों की आज़ादी बढ़ने की जगह कम हो जाती है। वो और ज्यादा डरने लगते हैं, रिस्क लेने से बचने लगते हैं। अब सवाल है, ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए क्योंकि उस ऊंची सैलरी पर डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सोचिए, होम लोन की ईएमआई, वो महंगा लाइफस्टाइल, परिवार की उम्मीदें, सब कुछ उसी एक सैलरी पर टिका होता है। और इसी वजह से करियर में कोई नया एक्सपेरिमेंट करने की या कोई बड़ा रिस्क लेने की हिम्मत ही नहीं होती। आज़ादी की जगह जिम्मेदारी का घनत्व या रिस्पॉन्सिबिलिटी डेंसिटी बढ़ जाती है। तो कुल मिला के बात यह है कि असली फर्क इनकम का है ही नहीं। असली फर्क है सोच का, माइंडसेट का। इनकम वाला माइंडसेट हमेशा ये पूछता है मैं कमा कितना रहा हूं, जबकि वेल्थ वाला माइंडसेट ये पूछता है मैं अपनी जिंदगी पर, अपने फैसलों पर कितना कंट्रोल बना रहा हूं। और ये बात हमें एक बहुत ही पावरफुल आइडिया पर लेकर आती है कि पैसा सिर्फ कमाया नहीं जाता, उसे डिजाइन किया जाता है। आपकी फाइनेंशियल वेलबींग सिर्फ ज्यादा कमाई का रिजल्ट नहीं है, बल्कि ये एक सोची समझी प्लानिंग, एक डिजाइन का नतीजा है। तो अगली बार अगर किसी को लगे कि अच्छी सैलरी के बाद भी वो अमीर महसूस नहीं कर रहा, तो शायद प्रॉब्लम उसकी मेहनत में नहीं है, प्रॉब्लम है उस एक गलत सोच में कि सैलरी का मतलब सिक्योरिटी है। नहीं, सैलरी एक बहुत मजबूत शुरुआती पॉइंट है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये डेस्टिनेशन, ये मंजिल बिल्कुल नहीं है। और आखिर में ये एक सवाल है जो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए। अपनी फाइनेंशियल लाइफ को किस चीज के लिए डिजाइन किया जा रहा है? आज के आराम और कंफर्ट के लिए, या फिर आने वाले कल की आज़ादी और फ्रीडम के लिए?